नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। और देखिए, राजस्थान का 5वां बजट गहलोत की सरकार का अंतिम ये बजट होगा, क्योंकि इसके बाद देखिए चुनाव है। और इस बार के इस बजट को इस नजरिए से ही देखा जा रहा है कि चुनाव एक तरफ आने वाला है, एक तरफ ये बजट आज पेश किया जा रहा है। ऐसे में क्या चुनावी बजट हो सकता है, क्या इसमें क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्या मुफ्त की बातें यहां पर ज्यादा इस बजट में सुनने को मिल सकती है। आज जब गहलोत पेश करेंगे 11 बजे बजट, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। 11 बजे की वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि करके पहले हमारे जो खास मेहमान जुड़े उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। भरत मेघवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। मनु शर्मा जो कि संपादक है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनु जी। और चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले भरत मेघवाल जी आपके पास से आ रहे हैं, क्योंकि इस बार के बजट को लेकर कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इसमें इस बार भर भर कर लुटाने के लिए तैयार है खजाना सरकार। किस तरीके से बजट हो सकता है इस बार? देखिए, इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट लेके आ रहे हैं, उस बजट की थीम से ही हमें ये अनुभव हो गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो उस बजट की थीम बचत, राहत और बढ़त के मद्देनजर देखते हुए ला रहे हैं। क्योंकि आज देश के अंदर ना ही किसी तरह की कोई बचत व्यक्ति कर पा रहा है, राहत तो उसे मिल ही नहीं रही है, और बढ़त की तो हम बात। तो अभी जो आपने बात कहा कि खजाना लुटाने का, तो देखिए खजाना लुटाने का काम नहीं किया जा रहा। यहाँ लोगों को उन सभी सामाजिक सुरक्षा को और वो सभी चीजें देने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो लोग उम्मीद करते हैं जब वो वोट देते हैं। बचत की अगर हम बात करें तो बचत के अंदर रसोई गैस जो है आज 1100 रुपए के आसपास का हो गया है, उसे 500 रुपए दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर में जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस समय घोषणा कर दी थी, जो आज शायद बजट में हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, उसके बाद 300 यूनिट तक एक स्लैब है, उस स्लैब के अनुसार जो भी अनुदान होता है वो अनुदान मिलता है, उसे शायद उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उस पेंशन के जो महीने में जो भी पेंशन आती है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे ओला, उबर, रिक्शा चालक, टैक्सी वगैरह जो लोग थे, जो सामाजिक सुरक्षा उनको किसी तरह की मिल नहीं पाती थी, उनको भी इस दायरे में लाकर उन्हें भी राहत प्रदान की जाएगी। और रही बात औद्योगिक विकास की, तो देखिए इस साल तकरीबन मुझे लगता है 1 लाख नौकरियों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे संविदा के तौर पर उसमें सौगात देंगे। साथ ही साथ जो प्रमोशन है, जो अभी जो कैडर बना हुआ है उसमें 9, 18, 27 का है, वो शायद 8, 16, 24 और 32 के आसपास 4 बार प्रमोशन के रूप में दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कृषि और पशुपालन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदान में, और आगे जो बजट है उसमें जैविक खेती में भी दे सकते हैं। इसलिए सभी वर्गों के अंदर काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, कृषि के लिए भी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। चिरंजीवी योजना जो पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी चल रही है, जिसका हर जगह नाम है, उसमें 5 लाख का जो बीमा होता है उस कवरेज को भी शायद बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस स्कीम, जो एक फ्लैगशिप योजना है, उस ओपीएस स्कीम में भी कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो इस जनता के लिए और जनता से पूछकर बनाया गया है, और आप देखिएगा कि ये बजट बिल्कुल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ठीक है। और देखिए, इसको लेकर देखिए पहले से 1 साल पहले से काम भी किया जा रहा था, जैसा कि आपने बताया भी कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर इस पर फोकस होगा। और सीधे रुक करेंगे मनु शर्मा जी का, जो कि संपादक है, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे इस बार का जो ये बजट आने वाला है राजस्थान का, ये किस नजरिए से खास हो जाता है, क्योंकि चुनावी साल भी है। और ऐसे में ये बजट किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाता है, आपको दिख रहा है मनु जी? क्योंकि इस बजट में हर एक चीज का ध्यान बारीकी से रखा जाएगा। 1 साल पहले से देखिए अशोक गहलोत जो है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर फोकस करते रहे, उनकी पहले से रणनीति बन रही थी। और इस बार के बजट में कहा जा रहा है महिलाओं, युवाओं पर खास फोकस रहने वाला है। देखिए, जो बजट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कुछ देर बाद में पेश करने वाले हैं, ये ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते मुख्यमंत्री लगातार पिछले 2-3 महीने से एक जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है युवा, किसान, इनको फोकस है, लेकिन सरकार रिपीट होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा ध्येय है, वो इसके ऊपर उनका खास फोकस है। तो ये जो बजट होगा उसमें कहीं कहीं हर वर्ग को, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा हो, किसान हो, सबको फोकस रखा जाएगा। कोई बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी जिसके अंदर कोई बड़े उद्योगपतियों को राहत हो या कोई बड़ा इन्वेस्ट करके कोई बड़ी योजनाएं ला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो माना जा रहा है वो ये कि हर वर्ग को राहत मिले, हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश होगी, जिसको ये एहसास हो सके कि ये बजट हमारा बजट है और इससे किसी न किसी रूप से उनको राहत मिली है। जो स्लोगन दिया है 3 दिन पहले सामने आएगा, बचत, राहत और बढ़त, तो ये एक बड़ा स्लोगन देके उन्होंने संकेत दे दिए थे इस बात के, इस बार
क्योंकि मैंने 25 साल में कभी देखा नहीं कि इस तरह से पहले संकेत दिए हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार संकेत दे दिए हैं कि ये जो बजट होगा वो हर वर्ग को राहत देने वाला होगा। राहत क्या क्या मिल सकती है उसके अंदर मुख्य रूप से जो चर्चाओं में खासतौर से कर्मचारियों पर फोकस रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस रहता है। वो पहले अपने कार्यकाल के अंदर कर्मचारियों से जो उनकी नाराजगी थी उसको झेल चुके हैं। इसके कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनकी कोई भी मांग होती है, कोई भी डिमांड होती है, उस पर खास फोकस रखता है। तो इस बार भी कर्मचारियों पर फोकस रहेगा। ओपीएस पहले लागू कर चुके हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद ने राज्यसभा के अंदर इस बात को बोला कि जो ओपीएस स्कीम लागू की है इसके ऊपर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए वापस से, क्योंकि एक भारी भरकम बाहर पड़ने वाला है। इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री ने उसको टच की थी इस बात को, तो लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी घोषणा कर चुके हैं। हिमाचल में इसके बदौलत सरकार रिपीट हो, वहां सरकार आ चुकी है कांग्रेस की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं आज भी करेंगे। युवा वर्ग में भर्तियों की मांग है, लगातार हर साल उन्होंने घोषणाएं करी है, काम भी चल रहा है, कई भर्तियां अटकी हुई है, उनके लिए क्या प्रोग्रेस किया जा सकता है, क्या कुछ करेंगे, उसके लिए घोषणाएं होंगी। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने का काम खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया था। आज भी अलग से बजट पेश करके क्या पेश करेंगे उसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण मुद्दा होती है। बिजली के कनेक्शन है, बहुत लंबे समय से जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या कुछ करने वाले हैं, खाद बीज समय पे मिल सके इसके लिए क्या, ये सारी तमाम बातें हैं। ये है, और सबसे बड़ी बात है राहत किस तरीके से जाती है, वो ये है कि बिजली के बिलों में पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी किसानों के लिए बिजली का पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ाया गया। अब उसके लिए और उनको शायद मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और किसान जो है राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण और मैन्युफैक्चर है, इसके चलते वो बड़ी घोषणाएं इनके लिए कर सकते हैं। महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों के अंदर जो पहले अभी तक 20% की छूट मिलती है उनको किराए में, उसको बढ़ा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जिसके चलते आने वाले समय में किसी न किसी रूप में जनता के बीच ले जा करके इन बातों को वोट के रूप में तब्दील किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं का अगर जिक्र आएगा और युवाओं का जिक्र आएगा और किसानों का जिक्र आएगा तो तीनों ही ये जो आयाम है वो इस बार के चुनावों में बहुत खास साबित हो जाएंगे, और कांग्रेस इन तीनों ही पहलुओं को बहुत अच्छे से छूने की कोशिश में, इसीलिए ये बजट बताया ही जा रहा है कि महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित रहने वाला है। लेकिन अब मैं आपके पास आ रही हूँ भरत जी, क्योंकि देखिए इस बार के बजट में कहा जाए कि फ्री स्कीम पर भी काफी फोकस रहने वाला है सरकार का। फ्री स्कीम को लेकर किस तरीके से आप यहाँ पर लोगों के बीच जा सकते हैं आगे चुनावों में, आज बजट के जरिए जिनको आप ऐलान कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई भी आपने पहले से खाका खींचा है फ्री स्कीम को लेकर? चर्चाएं क्योंकि इसको लेकर है। देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि आज के परिवेश में अगर हम देखें तो जिस तरीके से महंगाई की मार इस आम जनता पर पड़ने लगी है, चाहे रसोई गैस के माध्यम से हो, चाहे पेट्रोल डीजल के माध्यम से हो, या आटा तेल चीनी जिसमें भी आप देखेंगे, तो आज जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में बढ़ नहीं रही है, जबकि उनके ऊपर आए दिन किसी न किसी तरह का भार दिया जा रहा है। तो कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को देखा है कि लोगों को किस तरीके से हम सहूलियत दे सके, लोगों को किस तरीके से उन सब चीजों की पूर्ति की जा सके जिनका उनको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उस चीज को देखते हुए बिजली के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, शायद हो सकता है इस बार बढ़े। कृषि के अंदर जैसे किसान ऊर्जा मित्र योजना है, उसमें 12,000 प्रतिवर्ष और 1,000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है, उसमें शायद हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन में हमने देखा 2019 में 2 रुपए अनुदान दिया जाता था, उसको 2022 में मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 5 रुपए किया, और शायद आज के भी बजट में हो सकता है उसमें 1-2 रुपए का अनुदान को और बढ़ाकर जो दुग्ध उत्पादन है, पशुपालक है, जो डेयरी फर्म्स हैं, उनको किसी न किसी चीज की चीजें दी जाए। रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए 1.35 लाख नौकरियां पहले दे चुके हैं, 1 लाख पाइपलाइन में, और इस बार कुछ अलग से मुख्यमंत्री जी चाहे संविदा के तौर पर या जो नई भर्तियां हैं वो नई भर्तियों का पिटारा खोलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चीजें की जा रही है तो कांग्रेस उन सभी चीजों को टच करने चाहती है जो जनता की मांग करती है। और देखिए, संविधान में भी अगर हम देखें तो संविधान भी हमें ये कहता है कि जो असमानता इस समय है उस असमानता को दूर करने के लिए फ्रीबीज का प्रावधान उसमें दिया गया है कि सरकार, जो राज्य सरकार होती है, वो अपने स्तर पर इस तरह की चीजें कर सकती है, क्योंकि आज असमानता गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्र का बजट आया था, लेकिन उस केंद्र के बजट में हमें कहीं पे भी इंच मात्र भी इस तरह की कोई योजना देखने को नहीं मिली जहां गरीबों का और जहां मध्यम वर्गीय परिवारों का भला हो सके। आपने देखा हो, रेपो रेट भी कल बढ़ा दी गई, जिससे होम लोन है और कार लोन है वो महंगे हो चुके हैं, उनकी EMI महंगी हो चुकी है, और
जिस तरीके से न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर मैंडेटरी कर दिया, वहां उनको किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से देश के अंदर असमानता का पिटारा असमानता बढ़ती जा रही है, उस असमानता को दूर करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जैसे कि पूर्व में भी हम सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और इस बार का जो बजट है वो बजट पूरी राजस्थान की जनता और पूरा विपक्ष ये चीज को मान चुका है कि ये बजट बहुत ही खतरनाक बजट आने वाला है। ये बजट उन सब उम्मीदों को पूरा करने वाला है। आप अपने बजट की तारीफ तो करेंगे क्योंकि आपकी सरकार देखिए बजट लेकर आ रही है, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल इस वक्त चल रहे हैं जो हम दिखा भी रहे हैं। कृषि बजट में किस तरीके से लोगों को लाभ मिल सकता है, इस बार राज्य बजट में क्या सस्ता क्या महंगा होगा, इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल होगा। नौकरी पेशा मिडिल क्लास की कितनी मांगे पूरी होंगी, ये भी लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे। महिलाएं ये भी जानना चाहती होंगी कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। तो ये तमाम सवाल है जो इस वक्त लोगों के दिलों में चल रहे हैं। लेकिन आज जब बजट पेश होगा और वित्त मंत्री के तौर पर जब आज मुख्यमंत्री गहलोत अपना ये बजट 5वां बजट इस कार्यकाल का पेश करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, तस्वीर सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हमारे बीच एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। अब मैं आपके पास आती हूँ, सवाल मेरे है कि जो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता बैठे वो कह रहे हैं कि बजट बहुत ही सोच समझ के हमने बनाया है, हर वर्ग के लिए बजट काफी महत्वपूर्ण है, महिला किसान युवा इस पर फोकस ज्यादा है। तो ये जो बात कही जा रही है आपको क्या लगता है, चुनावी साल और ऐसे में सारे अगर आयामों को साधती है कांग्रेस पार्टी तो ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा, बजट से किस तरीके से कांग्रेस को फायदा होगा और जनता के बीच कैसी छवि जाएगी, आपके लिए चुनौती नहीं दिखती इसके लिए? सुरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे लगता है उन तक आवाज पहुंच नहीं, दोबारा उनसे बात करेंगे, उनकी ऑडियो को करेक्ट किया जाए ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंच पाए। मैं आपके पास आ रही मनोज शर्मा जी, इससे पहले जो सवाल मैंने भी किया बीजेपी के प्रवक्ता से, इस सवाल को देखिए जोड़कर आज हर कोई देख रहा होगा क्योंकि अशोक गहलोत भी जानते हैं, एक तरफ देखिए पेपर लीक का मामला है, वो यहाँ पर मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। ऐसे में युवाओं को यहाँ पर साथ कर शायद कांग्रेस उस एक फिलर को यहाँ पर खड़ा करना चाहती जिससे ये मुद्दा जो है चुनावों में उतना हाइड ना हो पाए और विपक्षी के तौर पर बीजेपी उतना हाइड से ना कर पाए। आपको क्या लगता है इससे राहत मिलेगी अगर ऐसा कुछ युवाओं के लिए सरकार कुछ अच्छी स्कीम लेकर आ रही है रोजगार के लिए? युवाओं के लिए खासतौर से तो नए स्टार्टअप्स के लिए राजस्थान सरकार किस तरह से उनको मदद कर सकती है, एक तो इसके ऊपर फोकस रहने वाला है कि जो नए युवा हैं वो किस तरह से आगे आकर के अपने रोजगार को स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात है सरकारी नौकरी, क्योंकि आजकल रोजगार और उसके अंदर फर्क माना जाना चाहिए, नौकरी और रोजगार के अंदर अलग अलग है। रोजगार उपलब्ध करवाना एक अलग प्राथमिकता रहती है सरकार की, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले से बेरोजगारी भत्ता जो है वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा शहरी मुख्यमंत्री जो मनरेगा की तर्ज पर एक शहरी मुख्यमंत्री योजना जो उन्होंने खोली है, शहरी रोजगार मुख्यमंत्री योजना, वो भी चल रही है। ये तमाम योजनाएं चल रही है, लेकिन खासतौर से फोकस युवाओं का जो आपने बात करी कि पेपर लीक वाला मामला, उसके लिए राजस्थान सरकार यहाँ पर पहले से एक जो राजस्थान विधानसभा के अंदर बिल ला करके कानून बना चुकी है, उसके तहत कार्रवाइयां भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक होना, उससे लाखों लोग जो बच्चे हैं उनका समय बर्बाद होता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ दिन पहले विधानसभा में उनकी तरफ से रिप्लाई भी आया था, उसमें साफ तौर से कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी भर्तियों की घोषणा करके युवाओं को वो किया जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर और भर्तियां निकाली जानी है, जिसके माध्यम से टीचर्स की भर्ती हो, राजस्थान सचिवालय के अंदर हो, कार्मिक विभाग के अंदर हो, ये जितनी भी भर्तियां होंगी लिपिक वर्ग की, ये बड़े संख्या के अंदर भर्ती निकाल करके चुनावी वर्ष के अंदर युवाओं को रहेगा। और एक बात और बताना चाहेंगे कि आज बजट को युवाओं पर फोकस इसलिए भी माना जा रहा है कि आज तमाम राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में ये जो बजट है वो लाइव दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि उनके लिए जो बजट आ रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले 3 महीने से जो बजट के लिए कवायद कर रहे हैं उसके अंदर साफ तौर से कह रहे थे कि युवा और खेल इनको खासतौर से इस बजट के अंदर फोकस रखा जाएगा, तो उनके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं जिसके माध्यम से आने वाले समय में वो चुनाव मैदान में उतरे तो युवाओं का एक खास फोकस और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं रहेंगी उनके साथ में रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार जो ऐसी योजनाएं लेकर के आए थे जिनकी चर्चाएं आज तक होती है, यानी एक चिरंजीवी योजना शुरू करी जो केंद्र की तर्ज पर ही है, मेडिकल की जो योजना है, आज सीधे तौर पर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा उसको मिलता है। तो इतनी बड़ी स्कीम, उससे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लेकर के आए थे, उन तमाम योजनाओं की चर्चा रहती है। तो आज भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत कोई एक ऐसी योजना लेकर के आएंगे जो कि देश भर में चर्चित हो सके। ठीक है। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, इसके संकेत दे चुके हैं। 11 बजे वो क्या घोषणाएं करते हैं आज उसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल। जी। बचत, राहत और बढ़त। सुरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अब सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है उन तक अभी हमारा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, दोबारा उसको दुरुस्त करेंगे और दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भरत जी, मैं आपके पास से आ रही, क्योंकि देखिए आपके जो पिछले 4 बजट आए हैं, अब बीजेपी आपको लेकर ये आरोप भी लगा रही कि जो आपने पिछले 4 बजट पेश किए, आप भले ही अपने बजट की कितनी ही तारीफ क्यों ना कर ले, आप जनता को कितना ही समझाने की कोशिश क्यों ना कर ले, विपक्षी के तौर पर बीजेपी कह रही कि आपके पिछले 4 बजट तो 20% तक उस पर धरातल पर चीजें उतर ही नहीं पाई, बहुत ही कम हमने चीजें देखी जिनको आपने आगे बढ़ाया हो। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा बजट जो है चुनाव पर केंद्रित भी है और इसी को देखकर जनता को ठगने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी बजट की घोषणाएं की थी उसमें 73% बजट की घोषणाएं पूरी हो चुकी है और 50% से अधिक जो बाकी रह गई थी उनमें वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। और इन घोषणाओं का उनको धरातल पर ले जाने का ही नतीजा था कि राजस्थान में अभी उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में 9 में से 7 कांग्रेस को उसमें विजय हासिल हुई। जो भारतीय जनता पार्टी उनकी जमानतें जब्त हुई। चिरंजीवी योजना जब थी इस बजट में तो वो चिरंजीवी योजना लागू हुई। मैंने अभी किसान ऊर्जा मित्र योजना का नाम लिया, वो लागू हुई। ऊर्जा विभाग के अंदर जो अनुदान की थी 50 यूनिट तक, वो योजनाएं लागू हुई। जो पीएचसी बनाने की बात थी, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात थी, वो हुई। महात्मा गांधी स्कूल जो क्रमोन्नत होने थे उनको क्रमोन्नत किया गया, उनके कैडर को बढ़ाया गया। और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी में सड़कों का काम था, उन सड़कों के काम को 5 करोड़ था पहले, फिर उसको 10 करोड़ किया गया। तो इस तरीके से अनोखी ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं को धरातल पर कांग्रेस की सरकार ने लेकर आया है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम करती है, वो भी लिमिटेड शब्दों में। जिस तरीके से इन्होंने बातें बोली है, इनको पहले अपने आईने को देखना चाहिए कि केंद्र सरकार जिस तरीके से 2047 की बात करती है उस तरीके से कांग्रेस सरकार बात नहीं करती। मुख्यमंत्री जी वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान चीजों को देखते हुए वर्तमान की बात करते हैं। 2022 में मोदी जी ने कहा था सबको साथ सबके आवास के आधार पर सबको आवास मिल जाएगा, लेकिन कहां है वो आवास? बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी जाती थी, कहां है वो बुलेट ट्रेन? और अभी 1 तारीख को जब केंद्र सरकार का बजट आया था, उस बजट में ना तो कभी महिलाओं की बात की गई, ना किसानों की बात की गई, जबकि किसानों का जो कृषि का जो बजट का था उसको कम किया गया, एग्रीकल्चर को किया गया, शिक्षा को कम किया गया, हर तरह के बजट को उन्होंने कम किया। ठीक है भरत जी, आप केंद्र सरकार के बजट को लेकर देखिए निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से वो भी अपने ही कार्यकाल में पेश किए बजट की तारीफों के कसीदे करते नजर आते हैं। और अब सुरेश जी तक शायद हमारी आवाज पहुंच पाएगी, उनके कनेक्शन को सही किया गया। सुरेश जी, आप तक आवाज मिल पा रही है? सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। देखिए, सवाल यह है कि कुछ ही देर में देखिए अशोक गहलोत बजट पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार का बजट देखिए उन 3 बड़े फैक्टर पर कहा जा रहा है कि आधारित है, जिसका फायदा अगर कांग्रेस को मिला तो आपके लिए वो चुनौती हो सकता है। किसानों पर, महिलाओं पर और युवाओं पर। आपने बहुत बातें कही कि चुनावी बजट है, इससे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं बातों को साथ लेकर चलना कांग्रेस को लग रहा है कि फायदेमंद हो सकता है और जनता के लिए भी सही होगा। देखिए, अब पिछले 4 बजट अशोक गहलोत जी ने दिए, उन चारों बजट के अंदर इन्होंने केवल घोषणाएं की है, उसको धरातल पर लागू नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं कि बचत, राहत और बढ़त। बचत राजस्थान में कहीं दिख नहीं रही। राहत, हाँ राहत जरूर है, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को राहत देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। ये सर्वविदित है कि पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 है। बढ़त, हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के मंत्रियों की बढ़त, धन की वृद्धि खूब हुई है, क्योंकि खूब भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ट्रांसफर ले लो, कोई पोस्टिंग ले लो, हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनकी बढ़त निश्चित रूप से हुई है। कांग्रेसियों का आप देख लीजिए कहां से कहां इनके धन पहुंच चुका है, क्या चीज है, तो बढ़त वो चीज हुई है। राजस्थान की जनता पिछले 4 साल से ठगी महसूस कर रही है। जो राजस्थान की जनता को एक बिजली में राहत चाहिए थी, पानी में राहत चाहिए थी, किसानों को अपने कर्जा माफी में राहत चाहिए थी, वो अशोक गहलोत जी पिछले 4 साल में नहीं कर पाए। हम राजस्थान की जनता के बिहार में अशोक गहलोत जी से निवेदन करते हैं कि जो 2018 में जो आप उनके नेता यहाँ आके बोल के गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफी कर देंगे, तो वो 10 दिन का कर्जा माफी छोड़ के 4 साल से ऊपर हो गए। कर्जा माफी नहीं, किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी कर देंगे। इस घोषणा के अंदर अगर वो घोषणा करते हैं, इस बजट के अंदर वो घोषणा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। किसानों के जो 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है और करीबन 18,817
किसानों की जमीनें कुर्क हुई है, तो वो जमीनें कुर्क होने से बच जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को सुशासन मिले, राजस्थान की जनता बेरोजगार जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है, बेरोजगार देखिए आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हो और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज का बजट जिसमें 1 लाख नई भर्तियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है बड़े ऐलान कर सकती है, ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस बजट में नया ऐलान भर्तियों को लेकर हो सकता है। तो रोजगार के मसले पर कांग्रेस मुझे लग रहा है इस बजट के लिए तैयार है और ऐसा संकेत पहले ही अशोक गहलोत दे चुके हैं। देखिए, मैं इस तो आप जो 1 लाख की भर्ती की जो बातें कर रहे हैं वो मैं आप इसके लिए भी बता देता हूँ। 2 लाख आता कि 2 लाख की भर्ती प्रतिवर्ष हम करेंगे। अभी तक 1,35,000 भर्ती हुई है पिछले 4 साल के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ 8 महीने के अंदर ये 1 लाख 2 लाख की भर्ती कर देंगे? जब आप 4-4.5 साल का आपका शासन निकल चुका है, 12 वर्ष का आपका शासन पूरा निकल चुका है, तो क्या लगता है कि आपको 1 लाख भर्ती हो जाएगी? आज युवा दर की ठोकरें खा रहा था। युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारे केंद्र के अंदर आप देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 के अंदर ईपीएफ के अकाउंट 6 करोड़ अकाउंट सिर्फ एक्टिव थे। आज 28 करोड़ 57 लाख अकाउंट एक्टिव है। यानी कि ये रोजगार ईपीएफ अकाउंट किनको मिलता है? जिनसे रोजगार के अवसर मिलते हैं या उनको सैलरी मिलती है। तो 6 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ 57 लाख अकाउंट में पिछले 8 साल के अंदर। तो आप अगर उनको प्रतिवर्ष भी आंकड़े लगाते तो 2 करोड़ से ऊपर में रोजगार के हो जाते। तो ये आपने पता ही है कि राजस्थान के अंदर हमने इतने युवाओं को ये रोजगार दिए। ठीक है, 1,35,000 से ज्यादा। ठीक है सुरेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों को सुना भी होगा यहाँ पर कांग्रेस से बैठे भरत जी ने। भरत जी देखिए, आप रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख नई भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, अब युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार के रास्ते खोलने की बात कर रहे हैं और आज के बजट में इसकी एक झलक दिखती भी नजर आ रही है फिलहाल, जैसा कि भाषण भी जिस तरह के अभी तक संकेत दिए हैं अशोक गहलोत ने। तो क्या आपके सारे वादे जो हैं वो हवाई हैं? जिस तरीके से आरोप सुरेश जी यहाँ पर बैठकर लगा रहे हैं कि आप तो अपनी सरकार में युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं पाते और भर्तियां देंगे तो कहां से उनको रोजगार देंगे? आपने कुछ तैयारी पहले से की नहीं थी और अब आप एक बार फिर से लुभाने के लिए आ गए। देखिए, सुरेश जी को ध्यान होना चाहिए कि पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने बजट निकाला था उसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत 5 साल में 60 लाख नौकरी देने का वादा किया था और पिछले 1 साल में अगर नौकरी देखी जाए तो 12 लाख मिलनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 1,22,000 ही केंद्र सरकार ने नौकरियां दी। इसके साथ साथ ही 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले 10 लाख पर आ गए थे। तो राजस्थान सरकार पर आरोप लगाने से पहले सुरेश गर्ग जी, आप केंद्र सरकार की यथास्थिति देखिए। अग्निवीर के नाम पर युवाओं को जिस तरह से ठगा केंद्र सरकार ने और तेल कानून कानून के आधार पर किसानों को ठगा, उस तरह से राजस्थान सरकार यहाँ पे कांग्रेस की नहीं करेगी। पकोड़े तलने को यहाँ रोजगार नहीं कहा जाता। यह मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लगाकर इन युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जहां ब्याज में अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडर है और जो बाकी छुटमुट व्यापारी हैं उनको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम उस पर 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। और अभी जो इन्वेस्ट समिट हुआ था, उस इन्वेस्ट समिट में भी 43% जो एमओयू हुए थे उनको धरातल पर लाकर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। रोजगार मेले को लगाकर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी सरकारी नौकरी है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा 1.35 लाख नौकरियां दी जा चुकी है, 1 लाख पाइपलाइन में और शायद 1 लाख आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार का ध्येय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, उनको जुमलेबाजी में फंसाकर किसी तरह से उनके भविष्य को गर्त में डालने का नहीं है। की कमी है और मैं चाहती हूँ जाते जाते मैं मनोज जी से भी अब सवाल कर लूं और ये बजट की तस्वीर कुछ ही देर में देखिए क्लियर हो जाएगी। 11 बजने ही वाला है और कुछ वक्त बाद अशोक गहलोत जी बजट पढ़ना भी शुरू कर देंगे, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इस बार के बजट में किसानों के लिए पेंशन को लेकर, फ्री बिजली को लेकर, नए जिलों के निर्माण को लेकर और इसी के साथ हम महिलाओं के लिए यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है उसमें राहत देने को लेकर, फ्री स्कीम्स को लेकर, इन तमाम वादों को लेकर सरकार कह रही है कि इस बजट में वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लेकर आ रही है जनता के लिए। लेकिन क्या ये सारी बातों के अलावा भी और भी कई चीजें हैं जिस पर अभी ध्यान देना चाहिए इस बजट में? अगर ऐलान हो रहा है इन चीजों का, फ्री स्कीम्स का, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और कौन कौन से आपको पॉइंट्स लगते हैं जिनको बजट में लाना जरूरी है अभी जनता के लिए? मैडम, मैं भी कुछ बोलने वाला हूँ। एजुकेशन और मेडिकल, ये आती हूँ मैं सरकार को खास तौर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेक्टर अगर मजबूत रहेंगे तो राजस्थान की चाहे हेल्थ हो, वहाँ के लोगों का अगर स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में ये है कि आज स्कूल में नई घोषणाएं कर दी जाती है, चाहे कॉलेज की हो या स्कूल की हो, इसके अंदर टीचर्स की भर्ती है। वहाँ पर जो स्कूल के कमरों का निर्माण है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा तमाम उसके लिए भी साथ में सोचा जाना चाहिए।
नए स्कूल घोषित कर दी जाए, नए कॉलेज घोषित कर दी जाए, उनके लिए बिल्डिंग्स चाहिए, उनके लिए भवन चाहिए, वहाँ लेबोरेटरी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, सब कुछ तमाम सुविधाएं अगर एक साथ मिलती है तो सब कुछ ये माना जाता है कि पूरा विकास यहाँ पर निरंतर चल रहा है। लेकिन होता ये है कि पहले बड़ी घोषणाएं की जाती है जिसके अंदर नए कॉलेज खोले जा रहे हैं 50, तो 50 कॉलेज खोलने की घोषणाओं के साथ में वहाँ पर जो कोई स्कूल होगा, वहाँ पर साथ में कोई दूसरी कोई बिल्डिंग होती है, उसमें कॉलेज शुरू हो जाता है। अगर पहले से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, साथ में शुरू किया जाए वहाँ पर काम, तो बेहतर रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में हॉस्पिटल, अब हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं, केंद्र के सहयोग के साथ में पूरी होगी। लेकिन उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कैसे तैयार किए जाएंगे, जो नई पीएचसी सीएचसी है वहां पर भर्तियां, अगर डॉक्टर्स पहुंचे वहां पर नियमित रूप से, क्योंकि डॉक्टर्स की भर्ती जो है वो घोषित की जाती है लेकिन डॉक्टर्स नहीं आते हैं। इन तमाम चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैसे पूरी हो सकती है, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। सोशल सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जिसके माध्यम से जनता से सीधा जुड़ा जा सकता है। जी ठीक है, वक्त की बहुत कमी है सुरेश जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपके पास आ नहीं सकती हूँ कि इंतजार होगा उन तस्वीरों को भी दिखाने का, लोगों को भी देखने का भी इंतजार होगा कि क्या बजट में उनके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी तीनों मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट 2023 अशोक गहलोत का ये 5वां बजट है इस कार्यकाल को, और बजट देखिए अंतिम बजट भी क्या कुछ पिटारे से निकलता है बाहर, जनता के लिए देखना होगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।